नमस्कार साथियों, आप देख रहे हो ओम इंडियन ओम न्यूज़ जालोर से। मैं अभी जागनाथ जी में आया हुआ हूँ। जागनाथ जी के अंदर एक मीटिंग रखी गई है समाज के लिए और दूसरी समाज के लिए भी बहुत अच्छी प्रेरणा है। तो आज पूरी जानकारी लेंगे कि इस मीटिंग में क्या-क्या निर्णय लिया गया है और आगे युवाओं के लिए दूसरी समाजों के लिए भी बहुत अच्छी प्रेरणा है। तो जी नमस्कार। मेरा नाम रूप सिंह है और हमारे 9 गांव सिंदल पट्टी के हैं, छोटे सिंदलावटी कहते हैं। इसमें हमने कुर्तियों को मिटा करने को लेकर आज सभी गांवों की सामूहिक बैठक बुलाई गई, जिसमें हमने निर्णय लिया गया कि हम कुर्तियों को मिटाएं और एक अच्छा संदेश जाए। हम एक हमारे समाज में ही नहीं, दूसरे समाज भी इससे सीखे। तो हमने सर्वप्रथम तो अफीम व डोडा सेवन का पूर्ण रूप से प्रतिबंध किया गया है कि कहीं भी विवाह समारोह, मृत्यु भोज हो उस समय या कहीं भी न वापरे। इससे एक अच्छा संदेश जाएगा और नशा मुक्ति का भी संदेश जाएगा। दूसरा लिया है मैंने ब्याह शादी में शराबबंदी का। तो जब भी कोई ब्याह है या शादी समारोह है या अन्य कोई फंक्शन है, उसमें हमारे सिंधल समाज के कोई भी व्यक्ति न तो शराब पिएगा न उपयोग करेगा। तीसरा हमने लिया है कि भाई 12वें तक मृत्यु भोज वो भी बंद है, मीठा नहीं रांधेंगे इस वक्त किया जाएगा। और तीसरा है कि दो जो मृत्यु होने पर 2 रखे जाते थे दिन, वो 1 किया है ताकि समय भी नष्ट न हो और सभी एक साथ मिल सके। इसको लेकर भी हमने एक प्रस्ताव लिया है। और एक ओढ़ामणी, तो ब्याह शादियों में लोग कपड़े लाते हैं, बहन बेटियों के अलावा जो पारिवारिक नजदीक है उनके लिए छूट रखी है, बाकी प्रतिबंधित किया गया है ताकि व्यर्थ का खर्चा ना हो। और एक जो डीजे है शादी समारोह में वो भी बंद किया गया है ताकि एक संदेश जाए कि भाई व्यर्थ का खर्चा भी ना हो और हुड़दंग भी ना बसे। परजान के अंदर हमने थालों की संख्या 11 से लेकर 21 रखी है ताकि व्यर्थ का खर्चा ना हो और एक अच्छा संदेश जाए कि भाई थोड़े से खर्चे को कम कम करते करते तो एक आर्थिक मंदी का दौर जो चलता है या आर्थिक मंदी आएगी परिवार में, वो भी नहीं आएगी और फिजूल का खर्चा भी बच जाएगा। एक और भी आपने पहले मीटिंग रखी थी, उससे भी बहुत अच्छा संदेश गया हमारे राजस्थान के जालोर जिले में, सिरोही में, सांचौर तक उसका असर पड़ रहा है। तो क्या इस मीटिंग से भी 36 कौम के अंदर एक अच्छा संदेश जाएगा, दूसरी समाजों को भी सीखने के लिए मिलेगा? हमने पहले मीटिंग रखी थी कि भाई अपने अपने सुझाव दे और हमने आज भी इनसे सुझाव सब एक एक व्यक्ति से लिए और इनके सुझावों के आधार पर सबसे ज्यादा और उत्तम सुझाव थे उनको सम्मिलित किया गया और फिर इनको इसका अंतिम निर्णय किया गया कि आज से हम ये पूर्ण बंद करेंगे। ये कितने गांव में अब ये सुझाव लिया गया? ये हमारे 9 गांव है सिंधलावटी के, जो उन गांवों में ये प्रतिबंधित रहेगा। और इसके बाद आगे और कोई मीटिंग का निर्णय लिया जाएगा? आगे और ज्यों ज्यों और इसमें इम्प्लीमेंट किया जाएगा और कोई उल्लंघन करेगा तो उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। और इसमें बेस्ट संदेश तो ये दिया गया है कि उल्लंघन करेगा उसके घर हम नहीं जाएंगे। अच्छा। पूरा जो 9 गांव के सिंधल समाज के हमारे राजपूत भाई है, वो किसी के अगर वो करता है इसके उपरांत तो उसके तो हम उसके घर पे खाने या नहीं जाएंगे, दंडित के रूप में। मतलब घर पे नहीं। देखो बहुत अच्छी मीटिंग रही और इससे बहुत अच्छा संदेश जाएगा। दूसरी जातियों में भी अफीम है, दारू है, डोडा वगैरह का सेवन करते हैं। आर्थिक स्थिति जिस परिवार की कमजोर होती है वो कहाँ से अफीम दारू वगैरह नहीं ला सकता है, क्योंकि उसके पास इतने पैसे ही नहीं है। बाकी के कामों में भी पैसे लगाने होते हैं। खूब सारी जब घर से बेटी विदा होती है तो खूब सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, तो उसमें वो खर्चा पूरा लग जाएगा और उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर नहीं रहेगी। इसको लेके बहुत ही अच्छा संदेश ये पूरे राजस्थान के अंदर जाना चाहिए और भी लोगों को इससे सीखने को मिले। एक और लिया है कि हम भाई न तो टीका लेंगे न देने की कोशिश करेंगे, फिर भी अगर आगे वाला बेटी का देना है वो तो वो अलग चीज है, लेकिन हम हमारे परिवारों में नहीं लेंगे, व्यक्तिगत के रूप से कह रहा हूँ। तो ये भी बहुत अच्छा सुझाव है। इससे भी बहुत अच्छी मतलब आगे जानकारी जाएगी और भी लोगों में बहुत अच्छा मतलब सुझाव रहेगा। हमारे साथ लाल सिंह जी राठौड़ है, ये भी अपनी जानकारी देंगे। जी, ये जो समाज में आज जो शुरुआत हुई है हमारे ठाकुर साहब रूप सिंह जी के द्वारा, ये बहुत अच्छी पहल है
समाज में हमेशा कुर्तियां एक साथ नहीं बढ़ती है, धीरे धीरे बढ़ती हैं, उसको मिटाए भी धीरे धीरे जाती है। तो ये जो पहल हुई है उसमें हम पूरे समाज को बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, साधुवाद देंगे। और मैं यही कहूंगा कि ये हमारे अभी कुछ कुछ समाज के अंदर ये भी प्रथाएं चल रही है। एक रिश्तेदार टीका लेके आता है, दूसरा रिश्तेदार टीका वापस लौटाता है। अरे भाई, ये लाते भी क्यों और लौटाते भी क्यों हो? इस चीज की कोई जरूरत नहीं है। ये दिखावा मैं तो कहता हूँ बिल्कुल ही बंद होना चाहिए। जाजम पे लाया सा, फलाने साहब ने 11 लाख का टीका भरा और टीके को वापिस हमने लौटाया, ये भी करने की जरूरत नहीं है, अखबारबाजी करने की जरूरत नहीं है। जब भी सगाई दस्तूर होती है तो सगाई दस्तूर के अंदर जो बच्ची है उसको एक अंगूठी पहनाई जाए और एक लड़का है उसको एक अंगूठी पहनाई जाए। और या फिर उसके परिवार में है तो 2-4 जने के कपड़े लिए जाए, पूरे के कपड़े की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। जहाँ सगाई होती है वहाँ भी 51 थाल, और जहाँ पे मतलब में शादी होती है वहाँ तो लोग इतने इतने मतलब में दहेज लेके जाते हैं कि कईयों के तो बेचारों की जमीन बिक जाती है। मैं कह रहा हूँ पहले भी ये सारी चीजें थी, जरूरत नहीं था इन चीजों का, लेकिन ये जो आज दिखावा बड़ा है उस दिखावे को हम कम करना चाहते हैं। हम हमारे ठाकुर साहब रूप सिंह जी नारनावास पाटवी साहब को हम बहुत बहुत धन्यवाद देंगे, और हमारे जो भी सारे सीनियर पधारे यहाँ पे नव गांव के सारे शिल्लावटी के, मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। जय जागन्नाथ जी। बहुत अच्छी बात बताई, क्योंकि आप देख सकते हो शादी के अंदर नया नया अब सिस्टम निकला है, मेहंदी पे पीला कपड़ा पहनना, मतलब ज्यादा खर्चा बढ़ गया है। पहले के टाइम में कितनी साधारण शादियां होती थी और कम खर्चे में हो जाती थी। तो इसको लेके ये बहुत अच्छी शुरुआत की है, जागन्नाथ जी के अंदर मीटिंग रही है, बहुत ही शानदार है। इसे आप भी शेयर करें और दूसरी समाजों के लिए भी एक प्रेरित बने कि इस प्रकार से हर समाज में होना चाहिए। धन्यवाद।